हेलो एवरीवन, दिस इज गुलशन प्राशर एंड आप देख रहे हैं मसल इंजीनियर। एज ए प्रोफेशनल फिटनेस कंसल्टेंट और एज ए फिटनेस ट्रेनर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू डाइट कि क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं और क्यों खाएं। ये कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा कि कैसे हमारे कंज्यूम किए हुए भोजन को खाने के बाद पचाने के लिए कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। क्योंकि जब आपको आपके बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता चलेगा तो आप फास्ट फूड और शुगर या फिर इन जैसी और भी अनहेल्दी फूड से दूर रहेंगे और ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो चलिए जानते हैं। जब हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं तो सबसे पहले हम उसको अपने दांतों की मदद से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। उस भोजन को दांत से तोड़ने के दौरान हमारे जीभ और दांत के बीच से सलाइवा निकलता है, जो कि हमारे भोजन को और भी अच्छे तरीके से तोड़ने में हमारी मदद करता है। उसी के साथ ही वो सलाइवा भोजन के साथ हमारे इसोफगस के थ्रू, इसोफगस जो नली होती है उसके थ्रू हमारे स्टमक में चला जाता है। इसके अलावा जीभ भोजन के टेस्ट को ब्रेन तक पहुंचाता है। उसके बाद स्टमक में गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस और म्यूकस के साथ साथ हाइड्रोलिक एसिड होता है, जो कि भोजन को मथ देता है या फिर मिला देता है, जिसमें से जो मेन एंजाइम्स होते हैं वो भोजन में से प्रोटीन को अलग कर देते हैं। वहीं म्यूकस भोजन में मिल जाता है और म्यूकस का काम स्टमक से निकल रहे एसिड से ही स्टमक की वॉल को बचाने में मदद करता है भोजन को पचाने के दौरान। वहीं हाइड्रोलिक एसिड भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। हाइड्रोलिक एसिड की वजह से भोजन के साथ पेट में आए हुए जो बैक्टीरिया होते हैं वो हाइड्रोलिक एसिड की मदद से मर जाते हैं, जिस कारण बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा डैमेज नहीं कर पाते। इसके बाद जो सारा मिक्स मटेरियल है उसे काइम कहा जाता है और यह काइम स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही भोजन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है तो इसमें और भी कई तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 7.5 मीटर का होता है, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोल्ड स्ट्रक्चर का भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जियोजेनम और इलियम। जब भोजन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले यह इंटेस्टाइन के डिओडिनम हिस्से में जाता है, जो कि हमारे खाना पचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ड्यूडेनम हिस्से में लीवर से आया हुआ बाइल जूस और पेनक्रियाज से आया हुआ पेनक्रियाटिक जूस भोजन में मिल जाते हैं। लीवर से आया हुआ बाइल जूस जब भोजन में मिलता है तो भोजन में आए हुए फैट्स अपने छोटे छोटे फैटी एसिड्स के स्वरूप में बदल जाते हैं। वहीं पेनक्रियाज से आए हुए जो पेनक्रियाटिक जूस होते हैं वो भोजन में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से भोजन कार्बोहाइड्रेट, शुगर और ग्लूकोज में टूट जाते हैं। वहीं प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में टूट जाते हैं। अब जब इन जूस की मदद से भोजन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पोषक तत्व जब अपने अपने स्वरूप में आ जाते हैं तो इसके कारण से छोटी आंत से ब्लड स्ट्रीम के अंदर अब्जॉर्ब होने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जब भोजन छोटी आंत के दूसरे हिस्से जियोजेनम में पहुंचता है तो छोटी आंत की दीवार पर मौजूद जो छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम विलीज भी कहते हैं, उनमें मौजूद छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी में पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है और ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जैसी चीजें अब ब्लड वेसल्स में जाकर पूरे शरीर के विभिन्न अंगों में और शरीर के बाकी बचे अंगों में पहुंचने लग जाते हैं। धीरे धीरे ही इनका पाचन होते हुए ही स्मॉल इंटेस्टाइन के तीसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं, जिसे हम इलियम कहते हैं। जब भोजन का इलियम इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है तो यहाँ से हड्डियों और खून जैसी चीजों के बनाने वाले खनिज तत्व शरीर के उन अंगों तक पहुंच जाते हैं। इतना सब होने के बाद भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ बढ़ता है, जहां पर हमारे शरीर के लिए पानी का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ ऐसे मिनरल्स जो कि छोटी आंत में अब्जॉर्ब नहीं हो पाए थे वो बड़ी आंत में आसानी से अब्जॉर्ब हो जाते हैं और वहां से ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। बड़ी आंत का साइज लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है और यह छोटी आंत से लगभग चौड़ाई में भी ज्यादा होता है। जो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वह बड़ी आंत से एनस के थ्रू होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है और इस तरह भोजन हमारे शरीर में इतनी कठिनाइयों के बाद पचकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन जब इंसान अपनी लापरवाही की वजह से भोजन के न्यूट्रिएंट बैलेंस में नहीं लेता है, जिसकी वजह से इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन और भी वीक हो जाते हैं और उनको तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें जो अपना भोजन है वो प्रॉपर बैलेंस में खाना चाहिए ताकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े।